क्वेश्चन को देखते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको टेस्ट में देखने को भी आपको मिलेगा और एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये ट्रेपेजियम वाले। और इसको मैं जैसे कि अभी हम इसे बीपीटी से कर रहे हैं, और जब हम सिमिलैरिटी मतलब सिमिलैरिटी और ट्रायंगल्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी इसी क्वेश्चन को देखेंगे, और वहाँ देखना ये क्वेश्चन कितनी जल्दी होगा उस टाइम। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसे बीपीटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमें इसमें क्या गिवन है, फिगर हमें दे रखा है, इसमें लिखा है ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, यानी ये तीनों साइड ए बी ई एफ डी सी सारे आपस में पैरेलल हैं। हमें प्रूव करना है रेशियो कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये दो रेशियो आपस में इक्वल प्रूव करनी है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये जब हम बात करें एनी लाइन का मतलब है ये कोई भी लाइन, जैसे ई एफ ये कोई भी एनी लाइन है, इसको बोला जा रहा है एनी लाइन। एनी लाइन बोला जा रहा है, ये ई एफ ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हो, ये ई एफ यहाँ भी हो सकता है, ई एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई भी लाइन है। और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, यानी कि जो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स हैं उनकी पैरेलल होगी। तो ये बोलते डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली, यानी जो ये नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए डी और बी सी। तो एनी लाइन जो है ये लाइन ई एफ नॉन पैरेलल साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स का रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। तो इसी क्वेश्चन को बोलने का ये दूसरा तरीका है। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट भी दे दी जाती है तो उसमें फिगर नहीं होता, तो हमें फिगर बनानी पड़ेगी ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे हमें फिगर गिवन है, तो हम इसको देख के सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला ट्रायंगल देखिए, हमें प्रूव करना है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो सबसे पहले हम देखिए ट्रायंगल लेते हैं, ये हमें यहाँ पर ई एफ इज़ पैरेलल टू, देखिए ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी और ए बी पैरेलल टू डी सी, तो ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू डी सी है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, देखो इन ट्रायंगल तो पहले यहाँ पर आप लिखना इन ट्रायंगल ए डी सी। सबसे पहले ट्रायंगल ए डी सी लीजिए। इस ट्रायंगल में देखिए ये जो ई पी है, ई पी पैरेलल टू डी सी, इसका रीज़न देना सिंस ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी। क्यों, क्योंकि देखिए ई एफ ए बी के भी पैरेलल है, ए बी डी सी के, तो यहाँ से ई एफ पैरेलल टू डी सी होगा। और अगर ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी देन ई पी मस्ट बी पैरेलल, क्योंकि उसका पार्ट है तो ये भी इसके पैरेलल हो गई। अब इसमें हम बी पी टी लगा सकते हैं, देखिए ई पी पैरेलल टू डी सी, तो बी पी टी लगेगी तो ए ई अपॉन ई डी और ये ए पी अपॉन पी सी। तो हम इसे लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, और यहाँ पर आप रीज़न क्या लेंगे, बाई बी पी टी। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। देखिए अगला जो ट्रायंगल हमें लेना है, देखिए अगला ट्रायंगल ये है ए बी सी। इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, देखिए फिर से ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी है, तो यहाँ पर पी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। सेम वैसे ही बस ये ट्रायंगल आपको देखना है, यहाँ पर साइड में ही कर लें। नाउ इन ट्रायंगल साइड में ही कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखिए पी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। अब ये पी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी कैसा है, सिंस क्योंकि जो ई एफ है ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी हमें ऑलरेडी गिवन है। देखिए अब यहाँ से आप बी पी टी इसमें अप्लाई करेंगे तो कि क्या होगा, देखिए पी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, तो सी एफ अपॉन एफ बी। तो यहाँ पर अगर बी एफ है तो आप बी एफ लिखना, सी एफ अपॉन बी एफ। ठीक है, ये देख के चलना साइड्स क्या गिवन है। फिर यहाँ पर सी पी अपॉन, देखिए यहाँ पर सी पी है, मैं यहाँ पर पी सी लिख रहा हूँ और फिर सी पी, दोनों एक ही हैं तो एक ही लेटर को लेके चलिए, सी पी की जगह मैं पी सी लिख रहा हूँ। और फिर यहाँ पर ए पी है तो पी ए, यहाँ पर सी पी अपॉन पी ए लिखेंगे, सी पी को पी सी लिखना, पी ए को ए पी, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी इसलिए ये देखना है आपको। तो यहाँ पर ये कैसा है, बाई बी पी टी। अब ये इक्वेशन 2 नहीं है, याद रखना। यहाँ पर अगर आप देखें ए पी, इस इक्वेशन 1 में ए पी न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर, बस थोड़ा सा चेंज ये है, रेसिप्रोकल कर दो यहाँ पर बस।
ये हो जाएगा बी एफ अपॉन सी एफ, और ये आ जाएगा ए पी अपॉन पी सी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों के आर एच एस कैसे हैं, बराबर है, तो इनको कंपेयर कर लो। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी एफ। आई थिंक यही हमें प्रूव करना था। देखिए प्रूफ हो चुका है, ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन सी एफ। अगर इन्होंने सी एफ लिखा है तो देखिए यहाँ पर एफ सी लिख रहे हैं तो एफ सी ही लिखना सॉरी, ठीक है। यहाँ पर फिर सी एफ नहीं लिखना, जो वहाँ पर है साइड उसी को यूज़ करना, फिर कन्फ्यूजन होता है कि सी एफ और एफ सी में, ठीक है। अगर एफ सी है तो एफ सी लिखना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस 2 बार हमें यहाँ पर बी पी टी लगानी थी, एक बार इस ट्रायंगल में ए डी सी में और एक बार ए बी सी में। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि अगर मान लीजिए हमें कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पर ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया है, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो और वाला पार्ट है, उस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले कंसीडर अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to DC। ये पहले हम कंसीडर करेंगे एक ABCD, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए A B C और D AB। अब यहाँ पर एड अ लाइन सेगमेंट, लेट्स से यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं EF, AE और F। EF पैरेलल टू बोथ, ये दोनों के पैरेलल है, बोथ AB एंड DC। दैट इज़ ये हमें पहले से ही दिया कि देखिए EF इज़ पैरेलल टू AB एंड सॉरी DC। अब यहाँ पर थोड़ी सा कंस्ट्रक्शन होगा, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए या तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ये ज्वाइन AC, या आप देखिए अगर आपको ज्वाइन AC विच मीट्स EF एट पॉइंट P। अब यहाँ पर इतना होने के बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है जो पैरेलल है दोनों साइड्स के, ये क्या करती है, ये जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको प्रोपोर्शनली उनके प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब दोनों साइड्स क्या है, आर इन प्रोपोर्शन, मतलब दोनों का रेशियो सेम होगा। दैट इज़ टू प्रूफ AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो बाकी सब कुछ ये रहेगा, बस इसमें हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ जाएगा स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। ये सारा हमें थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा। अगर फिगर नहीं गिवन है, अगर फिगर गिवन है तो हमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और बाकी अगर नहीं गिवन है तो आपको सब ये स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद वर्किंग सारी यही रहेगी। और आपको मैं बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि जॉइन AC करें, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं BD को, लेट्स से एट पॉइंट P की जगह इसको X ले लीजिए, Q ले लीजिए, तब भी ये आपका हो जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप एक बार ट्राई करना। मैं बस ट्रायंगल के लिए हिंट दे रहा हूँ आपको। एक ट्रायंगल तो ये हो जाएगा ABD जिसमें EX इज़ पैरेलल टू AB। दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा BDC जिसमें XF इज़ पैरेलल टू DC, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इसे करना, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब इसके जैसे और भी क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन ये हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है जैसे अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम किया था। इसमें हमें फिगर दे रखा है देखिए इसमें EF पैरेलल टू DC और पैरेलल टू AB, और हमें प्रूफ करना है AE अपॉन ED और BF अपॉन FC। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सब कुछ ऑलरेडी गिवन है आपको। देखिए इसमें एक मिनट जस्ट वेट, ये जो कंस्ट्रक्शन है इससे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मैं आपको बताता हूँ। इस कंस्ट्रक्शन को आप हटा ही दीजिए, इस
इसको रहने दीजिए, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी है यहाँ पर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए गिवन क्या है, EF इज़ पैरेलल टू DC, DC इज़ पैरेलल टू AB, और टू प्रूफ AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। आपको यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन मेंशन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन AC विच मीट्स EF एट पॉइंट P। तो आप क्या लिखेंगे, जॉइन AC मीट्स EF एट पॉइंट P। अब उसके बाद आगे का ये क्वेश्चन जो होगा, ये रेशियो जो आएगी, ये सेम यही प्रॉब्लम हो जाएगी जैसे अभी आपने वर्किंग की है। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए इसमें डायरेक्ट सब कुछ बना है, फिगर कुछ भी चेंज नहीं है, इसमें सब कुछ ज्वाइन करके दे रखा है आपको, लेकिन इसमें आपको फिगर में कुछ भी नहीं दिया है ऐसा कंस्ट्रक्शन, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंस्ट्रक्शन को आप ऐसे भी ज्वाइन करके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप AC को ही ज्वाइन करें, आप BD को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लेट से ये पॉइंट Q ले लीजिए, अगर नहीं P भी ले सकते हैं, क्योंकि P तो इस केस में एक ही बार आएगा ना, तो P पॉइंट भी लेके ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसे दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि बस यहाँ थोड़ा सा आपने देखा चेंज किया था, यहाँ लाइन नहीं ज्वाइन कर रखी थी। तो इसको प्रैक्टिस करना, और ये अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ ही जाते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके जैसे अभी और भी क्वेश्चन हमें देखने, तो जब तक आप इनको ट्राई करिए, और दूसरे तरीके से भी आप कंस्ट्रक्शन को ज्वाइन करके, जैसे सेकंड कंस्ट्रक्शन ये वाली करके भी आप ट्राई करिए प्रैक्टिस के लिए। और जब तक ये होता है, इसके बाद चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।